हाय एवरीवन, आई एम सेजल फ्रॉम डेस्वेलाडो एडवाइजरी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी दो कंपनीज के बारे में दैट हैव रिसेंटली शेयर्ड सम अपडेट्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी फील दैट दे हैव अ एक्साइटिंग ग्रोथ पोटेंशियल अहेड। सो लेट्स सी वो दोनों कंपनीज कौन सी हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक लीडिंग इंडियन इंफ्रा सोल्यूशन प्लेयर के बारे में जिसको रिसेंटली अराउंड 695 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेलवे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकेंडली हम बात करेंगे एक ऐसी हाई टेक डिफेंस एंड स्पेस फर्म के बारे में जिसको रिसेंटली एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट मिला है विद DRDO फॉर नाइट विजन सिस्टम्स इन टैंक्स। सो इस वीडियो में we'll break down what has happened in the company, we'll see their financial performance, major updates and what the management is guiding for the future. So let's start and discuss about these companies in detail, but before that here is a quick disclaimer. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में जो कि एक डाइवर्सिफाइड ईपीसी कंपनी है जो 2006 में स्टार्ट हुई थी एंड इन सिंपल टर्म्स ये डिजाइन, मैन्युफैक्चर और एग्जीक्यूट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एंड टू एंड एंड दे आर इन मल्टीपल एरियाज फ्रॉम गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर, रेलवे ओवरब्रिज एंड ऑन द ईपीसी साइड आल्सो दे हैव अ बिजनेस। अब रिसेंटली कंपनी को दो मेजर ऑर्डर्स मिले हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं बेसिकली वर्थ अबाउट 695.18 करोड़ टू बी प्रिसाइज बाय द रेल विकास निगम लिमिटेड। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम फॉर हिमाचल प्रदेश कवरिंग मंडी, बिलासपुर, कुल्लू एंड हामीपुर। अब इसमें दो तरीके की चीजें इंक्लूडेड है। सबसे पहला है सर्विस सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि अराउंड 524.99 करोड़ का एंड इसमें बेसिकली कंपनी को प्रोक्योर करना और सपोर्ट करना है सर्विसेज को फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रा एंड लॉस रिडक्शन वर्क्स। और सेकंड है इरेक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है अबाउट 170 करोड़ का एंड इट्स एन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन जिसमें इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कमिश्निंग सब कुछ इंक्लूडेड है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रा। तो टोटल ऑर्डर की अगर हम अमाउंट देखें it is approximately 48% of FY25 revenue and over 1.6 times of the revenue of quarter 2 FY26 of the company, which shows that this will give a substantial boost to the future revenue of the company once the execution takes place. So in short, ये order company की order book को भी enhance करती है, साथ ही में उसकी medium term revenue visibility या potential को भी enhance करती है in the power distribution sector. Now if we talk about company's financial performance, so we can clearly see कि FY25 में company का revenue was at 1,447.4 crores, which is a year-on-year gain of 19.8%. If we see EBITDA margin is at 7.7%, it is down from 10.4% earlier year. And also EBITDA is declined by 12% year on year. On the PAT also we can see it's declined by 63.9% year on year. So basically FY25 में एक strong revenue growth तो है but profitability under pressure में है because of rising cost and higher interest expenses. वही अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो रेवेन्यू हमारा अप है बाय 51.8% ईयर ऑन ईयर Q2 FY26 में। EBITDA is also up by 63.3% year on year. PAT is also up by 64.4% year on year. So we can see a strong rebound revenue में भी, profitability में भी, also margins are increasing quarter on quarter जो कि better operational control दिखाता है कंपनी का। Now if we talk about the future prospects of the company और आगे कंपनी क्या प्लान कर रही है, क्या मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है, तो here we can see कि सालासर ने खुद को स्ट्रैटेजिकली पोजीशन किया है अक्रॉस 3 बूमिंग इंफ्रा सेक्टर्स। तो सबसे पहला है टेलीकॉम इंफ्रा। अब टेलीकॉम इंफ्रा क्या है? इंडिया की टेलीकॉम मार्केट में अराउंड 1.18 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड टावर एक्सपेंशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। टावर काउंट की बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 16.7 lakhs by FY30, एडिंग अप्रोक्सीमेटली 1.3 lakh टावर्स पर ईयर। गवर्नमेंट ने प्लान किया है 8 लाख न्यू टावर्स इन 2 years फॉर 5G रेडीनेस। तो सालासर का जो स्टील स्ट्रक्चर है, ईपीसी सर्विसेज है, वो काफी ज्यादा वेल पोजीशन्ड है कि ये जो मल्टी ईयर डिमांड आगे बढ़ने वाली है इसको वो कैप्चर कर सके। सेकंड इंडस्ट्री अगर हम देखें तो दैट इज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, because around 61,800 kilometer of broad gauge rail network has to be electrified and with massive capex expansion for remaining electrification is there.
FY 24-25 के बजट की बात करें तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बजट निकला था अराउंड 6500 करोड़ का एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने केपेक्स एलोकेट किया था 1.07 लाख करोड़ का। सालासर जिसके ऑलरेडी एक्टिव ओएचई स्ट्रक्चर्स हैं तो वो क्लियरली यहाँ पर गेन कर सकता है इस रेलवे की केपेक्स साइकिल से, as we have seen by this RVNL order of 695 crores. Then lastly we have power transmission and distribution जिसको हम बोल सकते हैं कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ने प्लान किया है of targeting 1,91,000 kilometers of new transmission lines. एंड ट्रांसमिशन सेक्टर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं 9.15 लाख करोड़ की है। सो एज एन इम्पैक्ट एक मैन्युफैक्चरर होने की वजह से क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसमिशन टावर्स और ईपीसी एग्जीक्यूटर्स, तो यहाँ पर कंपनी को बेनिफिट हो सकता है इस लॉन्ग टर्म मल्टी ईयर केपेक्स बूम से जो कि हम टीएनडी सेक्टर में देख रहे हैं। सो ओवरऑल आउटलुक की अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है कंपनी के लिए, बिकॉज रिसेंटली भी कंपनी को जो 695 करोड़ का RVNL ऑर्डर मिला है। ऑल्सो वी हैव सीन Q2 के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा इंप्रूव थे। लॉन्ग टर्म सेक्टोरल टेलविंड्स अभी हमने विटनेस किए कि ऑलमोस्ट जो भी मेन सेगमेंट्स हैं कंपनी के जहां पर वो केटर कर रही है वहां एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है। सो ओवरऑल कंपनी इज एट अ राइट ट्रैजेक्टरी फॉर अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, हायर मार्जिन एंड अ बेटर रेवेन्यू विजिबिलिटी इन द ईयर्स अहेड। And now let's talk about second company, which is Paras Defense and Space Technologies Limited. And basically ये कंपनी एक लीडिंग इंडियन डिफेंस और स्पेस टेक कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है 4 मेजर सेगमेंट्स में: डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग एंड ईएमपी प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। अब जो मेजर हाईलाइट हमें देखने को मिला है कंपनी का, दैट केम यस्टरडे, जब कंपनी ने साइन किया है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम यूज्ड इन T-90 टैंक्स। अब ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली DNS सिस्टम्स जो हैं वो एक नाइट विजन टेक्नोलॉजी होती है दैट हेल्प्स द टैंक ड्राइवर्स कि वो लो लाइट में या नाइट टाइम कंडीशंस में क्लियरली देख सके। और इस लाइसेंस को गेन करने के बाद कंपनी के पास उसके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आ गए हैं और अब कंपनी इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस कर सकती है इंडिया में, जिससे कि फॉरेन सप्लायर्स पर रिलायंस कम हो जाएगा और कंपनी की डिफेंस पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होगी। अब इस एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि कंपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है इस स्ट्रैटेजिक हाई टेक प्रोडक्ट की, साथ ही में एक पार्टनरशिप हो गई उसकी DRDO के साथ जो कि इंडिया का प्रीमियर डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इनहैंस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी बिकॉज अब इसने कंपनी को पोजीशन कर दिया है फॉर अनदर आर्म्ड व्हीकल और फॉर डिफेंस एप्लीकेशन। नाउ इससे पहले नवंबर 2025 में कंपनी को अराउंड 71 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था फ्रॉम IRDE व्हिच इज अ DRDO लैब कि वो 2 ऑप्ट्रोनिक पेरिस्कोप्स को प्रोवाइड करे फॉर सबमरीन्स, विद डिलीवरी एक्सपेक्टेड बाय अगस्त टू सितंबर 2026। तो इन शॉर्ट वी कैन सी कि ये जो डेवलपमेंट्स है ये दिखाते हैं कि कंपनी का रोल कितना ज्यादा ग्रो हो रहा है इंडिया के मॉडर्नाइज्ड डिफेंस सिस्टम में, जो कि लैंड, नेवल, डिफेंस टेक्नोलॉजी दोनों में ही स्पैन अप करते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक नजर डालें तो वी कैन क्लियरली सी कि FY 25 में कंपनी का रेवेन्यू इज एट 365 करोड़ व्हिच इज अप बाय 44% ईयर ऑन ईयर। Q2 of FY 26 में भी it was around 93 crores and it was up by 8% quarter on quarter, and this shows a strong growth fueled by defense contracts and licensing deals such as the DNS agreement. EBITDA and margin की बात करें तो FY 25 में कंपनी का EBITDA was at 100 crores, margin was 27% up from 21% in FY 24. Q2 FY 26 के EBITDA की बात करें तो वो भी 22 करोड़ पे था, मार्जिन एट 23%। तो जो हायर मार्जिन प्रोजेक्ट्स हैं या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी है कंपनी की, उसने कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने में हेल्प किया। FY 25 में क्वार्टरली मार्जिन स्लाइटली लो है ड्यू टू द फ्रंट लोडेड प्रोजेक्ट्स कॉस्ट, बट इट रिमेन्स हेल्दी। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो FY 25 में देयर वाज अ पैट ऑफ अराउंड 61 करोड़, मार्जिन एट 17%। Q2 FY 26 में पैट वाज एट अराउंड 14 करोड़, मार्जिन एट 15%। FY 25 बेसिकली कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड ईयर रहा है फॉर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एग्जीक्यूशन। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी काफी हेल्दी हैं अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें, ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें। नाउ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द कंपनी और आगे कंपनी क्या प्लान कर रही है। तो बेसिकली इफ वी लुक अहेड, द कंपनी इज ऑन अ हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी with targeted 40 to 50% of revenue growth in FY 26 to 27, और इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं जो उसको फर्दर सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव
इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स, देन वी हैव इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स में भी कंपनी का नाइट विजन सिस्टम, ऑप्टिकल सेंसर्स, ये सब कुछ है। लेजर सिस्टम की बात करें तो उस सेगमेंट में कंपनी टारगेट कर रही है अराउंड 3000 करोड़ का मार्केट विद डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ऑप्टिकल टेलीस्कोप में भी सेम देयर इज अ 3000 करोड़ अपॉर्चुनिटी, एंड देन ईएमपी प्रोटेक्शन, देन एंटी ड्रोन सिस्टम, जहां पर कंपनी एम कर रही है टू बी इंडियाज नंबर 1 एंड टॉप 5 ग्लोबली बाय FY27। अब सेकंड चीज अगर हम देखें तो उसमें हम बात करेंगे इमर्जिंग टेक इनिशिएटिव्स की, कि कौन से कंपनी के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जहां पर वो इमर्जिंग टेक के थ्रू ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहती है अपनी। तो वहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी एक्सप्लोर कर रही है क्वांटम टेक्नोलॉजीज को, नियर टर्म में क्वांटम सेंसिंग पे और मिड टू लॉन्ग टर्म में क्वांटम कम्युनिकेशन में डिफेंस सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए। अब इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है स्पेशलाइज्ड टीम्स में, पार्टनरशिप्स में, जिससे उसको इसमें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले। अब नेक्स्ट कंपनी का फोकस है मार्केट के टेलविंड्स पे। तो अगर हम मार्केट टेलविंड्स की बात करें तो वहां पर कंपनी के 3 एरियाज हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट, क्योंकि 75% ऑफ FY26 का जो बजट एलोकेटेड था फॉर डिफेंस के लिए, इट वाज सेफ्टी के लिए 1.11 लाख करोड़ इज डोमेस्टिक, जो कि बेनिफिट करे इंडिजिनस प्लेयर्स को लाइक द कंपनी। एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की बात करें, मेक इन इंडिया, इंडिजिनाइजेशन, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ये सब कुछ अलाइन करते हैं परफेक्टली विद द कंपनी स्ट्रैटेजी। एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ में देखें तो इंडिया प्लान कर रही है टू डबल द डिफेंस प्रोडक्शन टू 3 लाख करोड़ बाय 2029, जो कि कंपनी को एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। उसके बाद कंपनी का फोकस ऑन हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। तो उसमें कुछ एग्रीमेंट्स हैं लाइक डीएनएस लाइसेंसिंग, सबमरीन पेरिस्कोप कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि कंपनी की मार्केट पोजीशन और क्रेडिबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं। साथ ही में कुछ इंटरनेशनल डील्स लाइक एलबिट ऑर्डर, जो कि हेल्प करती है कंपनी को टू सपोर्ट क्रॉस सेलिंग और एक्सपोर्ट पोटेंशियल। सो ओवरऑल वी कैन सी अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर द कंपनी। कंपनी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पोजीशनड है फॉर अ बेटर रेवेन्यू ग्रोथ, फॉर अ diversified high value product streams and future ready technology capabilities with strong government support and emerging export opportunities. So this was all for both the companies, and now let's quickly check the performance of the companies we covered later this week in the Noisemaker. तो सबसे पहले है हमारे पास रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो हमने कवर किया था 686.9 रुपीज पे, एंड टुडे इट ओपनड एट 722.5 व्हिच इज अप बाय 5.19%। एंड JTL Industries, which we covered at 65.4 rupees, now it's at 68.14, which is up by 4.19%. Shree Pushkar Chemical and Fertilizers, we covered this at 392.5, now it's at 407.8, which is up by 3.9%. Then Dilip Buildcon Limited covered at 446, now it's at 468.2, which is up by 4.9%. Apollo Microsystems, we covered this at 273.1, it's slightly down at 272, it's a decline of 0.4%. And SMS Pharma, we covered this at 277.7 and now it's at 327.3. And it's up by 17.8%, leading the weekly gains. And most of these stocks have given healthy returns, with SMS Pharma standing out. And also we have shared the actions we feel which you should do. And now let's move to the summary part of today's recent filing. But before that, there is a QR, and you can scan this QR code if you want to access the full Excel sheet where you can see the performance of all the stocks we have covered in the previous editions of Noisemaker. And for the summary, we have Salasar Techno Engineering Limited, जिसको मिले हैं 2 major EPC contracts which are worth about 695.18 crores from RVNL under the RDSS scheme, significantly strengthening its order book. And next we have Paras Defense Space Technologies Limited, जहां पर कंपनी ने एक्सपैंड करी है अपनी प्रेजेंस इनटू हाई एंड डिफेंस टेक, एंड कंपनी को एक लाइसेंस साइन किया है कंपनी ने विद DRDO टू मैन्युफैक्चर ड्राइवर नाइट साइट्स. So that was all for today's edition of Noisemaker. If you like this video and you want to dig deeper into our research, you can scan this QR code and then you will access the full report, and further you can use it for own analysis and research. Also, there is another QR code which you can scan, and then you will be joined in our WhatsApp group and be the part of our community where we share detailed PDF, stock news and important market filings every day. And we'll be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay ahead and stay informed.